Yes, Vijay. So we are going ahead with the topic different types of continuous series. Three main series are there: individual, discrete, and continuous. And after that, continuous series has further 5 types. All these are types of continuous. कौन सी ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. Which are the various types of continuous series? Exclusive, inclusive, open and mid value and cumulative frequency series. तो now we are doing कि ये कौन सी होती हैं. Exclusive series means that series in which upper limit of the given class interval, its value corresponding to this upper limit, that is excluded from that very interval, and it is included in the as the lower limit of the next class interval. यहाँ ऐसे भी दिया लिख सकते हो, values corresponding to the upper limit of the class intervals, they are excluded. एक्सक्लूडेड मतलब उनको काउंट नहीं करते हैं. जब हम इंटरवल की फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो अपर लिमिट वाली वैल्यूज को काउंटिंग में नहीं लेके आते, उसको अगले वाले क्लास इंटरवल में उसको इंक्लूड कर लेते हैं. जैसे 20 को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, अगले वाले इंटरवल में इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने किया था इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करना. तो दीज आर दोज टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज इन विच वैल्यूज कॉरिस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट of the given class interval, they are included in that very interval. ठीक है. जैसे 19 है तो वैल्यू 19 नंबर वाली जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. 29 होगा तो 29 को इसी ग्रुप में इंक्लूड करेंगे. 39 होगा तो जब टेली बार्स लगाएंगे तो उसको इसी इंटरवल में दैट विल बी इंक्लूडेड. तो क्योंकि वैल्यूज को अपर लिमिट से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज वाई नेम इज गिवन इंक्लूसिव सीरीज. ठीक है. देन वी डिस्कस्ड कि अगर हमें दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ सीरीज इज गिवन और हमें बनाना है इसको, वी वांट टू चेंज इट इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे चेंज कर सकते हैं. हमने देखना है यहाँ पे ये अपर लिमिट में और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है, 1 का. हमेशा 1 का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 1 का ही डिफरेंस होता है. तो 1 का डिफरेंस है तो 1 इज टू बी डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 0.5 हो गया. 1/2 मीन्स 0.5. तो अब वो जो 0.5 है दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दीज लोअर लिमिट्स, इनमें से माइनस कर देना लोअर लिमिट्स में से, एंड दैट 0.5 इज टू बी एडेड टू ऑल दीज अपर लिमिट्स. इधर ऐड करते जाना है, लेफ्ट साइड पे माइनस करते जाना है. तो ये हो गया 10 में से 0.5 निकाल दो, बन गया 9.5. 19 में 0.5 ऐड कर दो तो बन गया 19.5. फिर 20 में से 0.5 माइनस कर दो, इधर ऐड कर दो तो ये वैल्यूज आ जाएंगी. सिंपल सिंपल, और कुछ भी नहीं आपको याद रहता. यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. 0.5 अगर ऐसी सीरीज हो, इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ऐसे लेके आना है, एक्सक्लूसिव शेप इसकी बनानी है. तो माइनस 0.5 सारी लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड 0.5 इज टू बी एडेड टू ऑल द अपर लिमिट्स. सीधा सीधा आगे हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन. ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. आफ्टरवर्ड्स हम आगे के चैप्टर जो आएंगे, दिस अपना सेंट्रल टेंडेंसी या आगे के मीन मीडियन मोड, उस सब में ये सारी एप्लीकेशंस आएंगी उसमें. ठीक है. अभी हम सिर्फ बिगनिंग ही कर रहे हैं. देन वी वर डूइंग दिस ओपन एंड सीरीज, यहाँ तक हम कर रहे थे. तो ओपन एंड सीरीज का मतलब होता है कि जिसमें जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट मिसिंग होती है. बिल्कुल एक्सट्रीम एंड. एक्सट्रीम एंड कौन से हो गए, एक्सट्रीम एंड ये वाला हो गया. ये फर्स्ट लिमिट जैसे इस पे दिया हुआ है ना 10 to 20, तो ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ वैल्यू दी हुई है, यहाँ लोअर लिमिट की वैल्यू नहीं दी हुई. ऐसे ही अपर जो लास्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट नहीं दी हुई. जैसे ये यहाँ होना चाहिए था ना, जैसे ये 49.5 to 59.5 है, ये वाली जो अपर लिमिट है वो यहाँ नहीं दी हुई. तो उसकी जगह 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, बिलो 10, या कई बार लिखा होता है लेस देन 10, इधर लिखा होता है 40 एंड मोर या 40 एंड अबव. तो करना कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल. नाउ व्हाट टू डू, आपने देखना है कि ये जो फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट वैल्यू है, लाइन है, उसके जो अगला उसका नेबर है, ये इसका नेबर है ना, इसका पड़ोसी इंटरवल है, बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी. ऐसे इसका इमीडिएट नेबर कौन सा है, ये वाली लाइन का इसके ऊपर वाला 30 to 40. तो अब आप देखो इनमें कितने नंबर का गैप है. इसमें 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है. तो फिर कुछ भी नहीं करना, यहाँ 10 में से 10 माइनस कर दो तो इंटरवल क्या बन जाएगा हमारा, 0 to 10. आप अपनी कॉपी पे लिखो साथ साथ में, इंटरवल बन गया 10 में से 10 माइनस कर दो. कैसे पता चला कि 10 ही माइनस करना है, तो उसके लिए आपने इसके ये नेबरहुड वाले इंटरवल को देखना है. जितना गैप यहाँ पे उतने ही गैप को इसमें से माइनस कर दिया. तो यहाँ 10 है तो 10 में से 10 माइनस कर दिया, बच गया 0. तो हमारा इंटरवल बन गया 0 to 10.
मतलब ये बिलो 10 है ना, तो 10 से पहले क्या होना चाहिए, तो दैट मीन 0। तो यहाँ हमने इसको इस फॉर्म में बन गया हमारा इंटरवल 0 to 10, बाकी सारे सेम है, एज इट इज ही लिख लेना। उसके बाद है लास्ट वाला 40 एंड अबव। तो 40 के पहले वाले में देखो कितना गैप है, 10 का गैप है, तो लोअर लिमिट तो 40 दी हुई है ऑलरेडी, यहाँ लिख दिया 40। अपर लिमिट कितनी होगी, ये 40 में 10 ऐड कर दो, मतलब जितना ये गैप था उसमें 10 ऐड कर दो, तो 40 + 10 हो गया 50। सिंपल सा मेथड है, जितना जितना ये गैप है उतना ही गैप यहाँ माइनस कर दो, यहाँ ऐड कर दो, तो ये बन जाएगी हमारे, मतलब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, सिंपल एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक, तो ऐसी सीरीज जिसमें एक्सट्रीम एंड्स मिसिंग होते हैं उसको कह देते हैं ओपन एंड सीरीज। उसके बाद लास्ट सीरीज है जो हमारी, दैट इज, ये मैंने कल पिक भी भेज दी थी, दैट इज मिड वैल्यू सीरीज। अब मिड वैल्यू सीरीज में व्हाट इज देयर, इसमें क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन, जो हमें क्वेश्चन दिया होता है ना उसमें ये कॉलम दिया होता है, ऐसे दिया होता है, दिस इज कॉल्ड मिड वैल्यू, या इसी को कह देते हैं मिड पॉइंट, दोनों एक ही बात है। तो हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है मिड पॉइंट्स या मिड वैल्यू, ये वैल्यू दी हुई है मिड वैल्यू, उसके आगे फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है कि हमें मिड वैल्यू की जगह क्लास इंटरवल्स बनाने हैं उसके, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज, सिंपल एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में वी हैव टू कन्वर्ट इट। तो अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, तो आपने क्या करना है, अंदाजे से नहीं करना कि 4 है तो अपने आप से बनाओ सोच सोच के कि क्या बनेगा। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर लोअर लिमिट, कि इधर क्या कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ये मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, अभी आप भी अपनी कॉपी पे करोगे साथ में। ये लोअर लिमिट बनाने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, ठीक है, माइनस आई, स्मॉल आई जो ABC वाला स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है, जैसे आप अपना रफ कॉपी पे करो, जैसे मैंने ये लिया फर्स्ट मिड पॉइंट क्या है 4, इधर मैं कर रही हूँ ये सॉल्व किया, 4 लिख लिया, 4, ये माइनस का साइन है, इधर लिख दिया माइनस, आई का मतलब है व्हाट इज द गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव मिड वैल्यूज, ये मिड वैल्यूज में कितना कितना गैप है, 4 का गैप चल रहा है, ये 4, 8, 12, 16, चार चार का गैप है, 4 का गैप है, तो आई का मतलब गैप, कितना गैप है, तो 4 का गैप है, यहाँ लिख लिया 4 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 2s are 4, तो कितना हो गया 4 - 2, ये आ गया 2, तो लोअर लिमिट बन गई हमारी 2, ठीक है। उसके बाद अब हमें अपर लिमिट भी चाहिए, ये बीच में हाइफन का साइन लगा दिया। अपर लिमिट कैसे बनाएंगे, अपर लिमिट का ये फॉर्मूला है, फॉर अपर लिमिट क्या करना है, मिड पॉइंट प्लस आई डिवाइडेड बाय 2, तो फिर वही पहली वाली मिड वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि अभी हमने इसी के दोनों इंटरवल वो बनाने हैं ना, लिमिट्स बनानी है, लोअर लिमिट हो गई 2, तो अपर लिमिट भी चाहिए, तो इसी को लेना है 4, ये लिख दिया 4 प्लस, फिर आगे देखो 2 मिड वैल्यूज़ के बीच का गैप कितना है, अगेन 4 है, बाई चांस ही 4 है, कोई डिफरेंट भी हो सकता है, तो 4 डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला का 2, ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 2s are 4, तो कितना हो गया 4 + 2 6 हो गया, तो हमारी ये पहले इंटरवल की अपर लिमिट बन गई 6, मीन्स हमें ये दिया हुआ था मिड वैल्यू 4, इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला लगा के हमने लोअर और अपर लिमिट वाला, तो हमने इंटरवल बना लिया 2 to 6। अब आप अगला करो ज़रा, अगला देखो जैसे 8 है ना, तो अब इसके लिए हमने इंटरवल्स वो बनाने हैं, क्लास लिमिट्स बनानी है, ये क्लास लिमिट्स मतलब ये लोअर एंड अपर लिमिट, तो कैसे पता चला 6 आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, अब आप देखो पहले करो लोअर लिमिट के लिए 8 माइनस, अब देखो अब कितना गैप है दो मिड वैल्यूज़ के बीच में, 4 का गैप है, तो 8 माइनस 4/2, ये इधर किया भी हुआ है मैंने, 8 माइनस 4/2, तो 2 2s are 4, कितना हो गया, 8 में से 2 माइनस कर दो 6, ठीक है, तो लोअर लिमिट हो गई 6। फिर अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, इसी मिड वैल्यू को लो 8, ये लिख दिया 8 प्लस दो मिड वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना है 4 का, तो 4 डिवाइडेड बाई, मतलब आई की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2s are 4, कितना हो गया 8 + 2 10, तो हमारा अपर लिमिट बन गई 10, ठीक है। उसके बाद अगला करिए ज़रा, 12 है तो इसका बनाइए, क्या बनेगा, अब ये दो अपने आप करिए, तो अब आप इसकी लिमिट बनेगी 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट के लिए आप करोगे 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, कैंसिल करके सारा करके कितना आ गया 10, और अपर ये लिख दिया 10, और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2,
तो कैंसिल करके और ऐड करके कितना आ गया 14, ये आ गया। ठीक, ऐसे ही अगला। अब इसमें ये सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अदरवाइज क्या करना है आपने, ये आप देखो सभी मिड वैल्यूज़ के बीच में इक्वल गैप इज गोइंग ऑन, सेम गैप है, तो आप एक बना लो, एक इंटरवल आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद वही आगे आगे उतना ही गैप छोड़ छोड़ के आगे आगे आप वैल्यूज़ लिख सकते हो। जैसे ये आ गया 2 to 6, ठीक है, उसके बाद 2 to 6 है, 4 का गैप है आगे, फिर यहाँ 6 लिख लो, 4 का गैप छोड़ दो, 6 to 10, फिर 10 to आगे 4 का गैप छोड़ दो 14, फिर 14 लिख के फिर 4 का गैप छोड़ के आगे लिख दो 18 एंड सो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि अगर हमें आगे फ्रीक्वेंसी वही है, मतलब ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो ये इमेजिनरी एग्जांपल है, टेली बार्स नहीं लगाए हुए, वैसे ही सिर्फ एग्जांपल बना के लिखा हुआ है। तो ये अगर हमें मिड वैल्यूज आर गिवन, तो उस केस में इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम दोज मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल्स, ये CI का मतलब क्लास इंटरवल्स, तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दीज पॉइंट्स। ये आप याद कर लो, क्या फॉर्मूला है एक बार रिकॉल करते हैं। लोअर लिमिट के लिए मिड वैल्यू -i/2 और फॉर अपर लिमिट मिड वैल्यू या मिड पॉइंट प्लस i/2। ठीक है, आप इसको चाहे मिड पॉइंट बोल दो या मिड वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। ठीक है जी, चलो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है बच्चों से, इसको ध्यान से ज़्यादा करना है आपने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लास्ट टाइप है कॉन्टिन्यूस टाइप की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये इतना, दिस इज़ ए लॉन्ग वर्ड है ना, तो बार बार इतना लंबा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं CF। तो जहाँ भी CF लिखा हो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बार बार इतना लंबा नहीं लिखा जाता, टाइम लगता है, तो छोटा करके लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में CF। तो अब इसको बनाने के, ये इसमें क्या होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, अब वो क्या होती हैं वो आगे अभी पता चल जाएगा आपको, क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ आ जाएगा। 2 वेज होते हैं, देयर आर 2 वेज टू फॉर्म या मेक ए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक मेथड होता है उसको कहते हैं लेस देन मेथड या लेस देन फॉर्म, एक को कह देते हैं मोर देन फॉर्म या मोर देन मेथड, एनी वर्ड कैन बी यूज्ड। अब हमने करना क्या है इसमें, अब मान लो सपोज वी आर गिवन following simple exclusive series and now it is to be converted into cumulative frequency series। मतलब हमें कोई एक सिंपल सी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना है, वन टाइम विद लेस देन मेथड, वन टाइम इन विद मोर देन मेथड। अब आप सोच सकते हो कि हमें कैसे पता चले किस मेथड से करना है, तो पेपर में टेस्ट में ये दिया होगा साथ में कि कन्वर्ट विद लेस देन मेथड या कन्वर्ट विद मोर देन मेथड। अगर कुछ भी नहीं दिया तो यू कैन यूज़, एक ही करना होता है एट ए टाइम, आप कोई मेथड अपनी चॉइस का भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया कि कैसे कन्वर्ट करना है तो आप एक मेथड कोई लगा लो अपनी पसंद का जो आप इजीली कर सको। नाउ लेट अस सी, प्लीज राइट इन योर नोटबुक एंड कीप वीडियोस ऑन, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये देख के नहीं होते हैं जब तक आप प्रैक्टिकली हाथ से नहीं करोगे। सो लेट मी चेक वंस, कीप प्लीज कीप वीडियोस ऑन सो दैट आई कैन सी यू एंड चेक कि आपको क्या कर रहे हो। पहले बेटे ये लिखिए, ये कोई वेरिएबल है मार्क्स, उसके क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, और उसके सामने ये नहीं लिखना अभी आपने, सिर्फ आप ये कॉलम लिखो फ्रीक्वेंसी, ये ऊपर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट में उसके नीचे लिख लो सिंपल F, सिंपल मतलब सिंगल जो F है दैट मीन ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। तो व्हाट इज दैट, 2, 4, 5, 3 एंड 1। ठीक, बस इतना ही लिखना है अभी आपने। अच्छा, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है विद लेस देन मेथड, इसकी बनानी है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मेथड लगाना है लेस देन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप, पहले आप सबसे पहले क्या करो, यू प्लीज चेक द टोटल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, समेशन करिए जरा, ऐड करिए, चेक कर लो 15 आ रहा है, सिग्मा F मीन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 15, बस वो यहाँ लिख लेना है। उसके बाद नाउ प्लीज कम टू दिस साइड, अब अगेन हेडिंग देना है मार्क्स और इधर हेडिंग देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट के नीचे लिख लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि है तो इधर सिंपल F के ऊपर भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही था, इधर भी नंबर है, बट हमें कुछ और चीज़ से पहचान होगी कि ये CF कैसे बनी है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप देखो, जब हमने लेस देन बनाना है ना, तो बेटा पहले हमने ये अपर लिमिट वाली वैल्यू को लिख देना है। जैसे यहाँ लिखेंगे लेस देन 10, कि 10 से कम वैल्यूज़,
लेस देन 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके पहले तो हमें पता ही नहीं है। 10 अपर लिमिट है, उसको लेके हमने लिखना है। लेस देन 10 ये लिख दिया लेस देन 10। फिर इसकी अपर लिमिट क्या है 20, तो यहाँ लिख दिया लेस देन 20। इसकी अपर लिमिट 30, यहाँ लिख दिया लेस देन 30 एंड सो ऑन, लेस देन 40। लास्ट क्या है इंटरवल 40 to 50, तो लास्ट पे लिखेंगे लेस देन 50। ठीक है, ये हो गया हमारा। सभी के नीचे ऐसे डॉट डॉट लगा लेनी है, मतलब ये सारी लेस देन है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टाइम बार बार 5 टाइम हम लेस देन लिखें, इससे बेटर है कि हम ऐसे कॉमर्स डॉट्स लगा लेते हैं, कॉमर्स लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है अब यहाँ पर बनानी हमने सी एफ। तो इसकी पहचान क्या है, जो हमारा लेस देन मेथड में जो करना होता है उसकी जो फर्स्ट सी एफ होती है वो सेम होती है जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है, सेम ही वैल्यू। जैसे यहाँ सिंपल फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ भी लिख लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 सेम ही रहेगी। जो पहली एफ है और सी एफ है वो सेम रहेगी। उसके बाद क्या करना है, मैंने जैसे आपको समझाने के लिए इधर बनाया है, आपने मतलब समझ आ जाएगा, उसके बाद आप इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्या है, लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब ये पहली सी एफ हो गई 2 में अगले वाली एफ को ऐड कर दो, ये जो लाइन सी लगाई है 2 + 4 कितनी सी एफ हो गई 6। ठीक है, फिर अगली सी एफ इधर लिख दिया मैंने 6, इधर मतलब साफ साफ आपको बताने के लिए इधर साफ साफ लिख दिया, फिर वर्क कर दिया 6। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी सी एफ कितनी होगी 6, 6 + 5 कितना हो गया 11, यहाँ लिख दिया 11। उसके बाद 11 + 3 कितना हो गया 11 + 3 14, इधर लिख दिया सी एफ 14। फिर 14 + 1 कितना हो गया 15, इधर लिख दिया 15। अब आपने चेक क्या करना है, चेक ये करना है इजी तरीका कि आपका ये कॉलम ठीक बना है कि नहीं बना है। आपका जो लास्ट सी एफ वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू योर सिग्मा एफ। जैसे अगर यहाँ 15 आया है तो आप चेक करो आपका सिग्मा एफ भी 15 है। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब आपने ठीक बनाया है, आपका कॉलम करेक्ट है। आप चेक भी साथ साथ ही कर सकते हो। अगर आपकी मान लो ये वैल्यू 15 नहीं आती, कुछ और वैल्यू आती है और यहाँ सिग्मा एफ 15 है, तो इसका मतलब आपने कहीं पर मिस्टेक की है, कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई आपसे, ठीक से आपने काउंट नहीं किया, ऐड नहीं किया, कोई ना कोई मिस्टेक है। तो आपको चेक करने का तरीका लास्ट सी एफ एंड सिग्मा एफ बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक, बस ये आपको समझाने के लिए किया था, रफ काम है। इधर जब हमने लिखना है तो ये ऐसे लाइनें सी लगाने की ज़रूरत नहीं, इधर हमने सिर्फ जो सी एफ बनी है हमारी उसी को लिख देना है। अब इसका पहले तो ये एक बनाने का तरीका है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये मार्क्स हैं, अब थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये मार्क्स हैं तो इसका मतलब कि ऐसे बच्चों का नंबर जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में हैं, ऐसे 2 बच्चे हैं, है ना, ये मतलब निकला। तो सी एफ भी 2 ही है कि इसके पहले हमें इसके पहले किसी और इंटरवल का पता नहीं दिया ही नहीं हुआ, तो फिर हम मान के चलेंगे कि वही है, वही एफ है, उतने ही बच्चे इधर है, वही बच्चे सी एफ है, वो सेम ही रहेगा। उसके बाद है लेस देन 20। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स क्लास में 20 से कम हैं। तो इसका मतलब हमें 20 से कम है तो ये वाले इंटरवल के बच्चों को भी ऐड करना चाहिए, प्लस जिनके मार्क्स 10 से कम है वो वाले बच्चे भी ऐड होने चाहिए, तभी पता चलेगा ना टोटल 20 से कम कितने लोगों के बच्चों के नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, ये 2 + 4 कर दिया, इधर लिख दिया 6। अच्छा, अब पता लगाना हो कि पूरी क्लास में कितने बच्चों के नंबर मार्क्स 30 से कम है। तो इसका मतलब 30 से पहले कि जो भी नंबर है सबको ऐड कर दें, जैसे ये 5, ये 4 और 2, तो ऐड कर दो 5 और 4 9 और 2 11। चाहे सीधा ऐसे ऐड कर लो, चाहे आपने 2 को पहले ऐड किया हुआ है 6 और 5 कर दो तो भी 11 है, जैसे मर्जी इसको समझ लो कि पूरी क्लास में 30 से कम कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं। अच्छा, उसके बाद पूरी क्लास में 40 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो चाहे हम इसको ऐसे समझ लें 3 + 5 + 4 + 2 कितने हो गए, 4 और 2 6 5 11 और 3 14। चाहे हम ऐसे समझ के लिख लो, चाहे आपने 30 से कम वाले पहले ही निकाले हुए हैं, उसके बाद 30 और 40 के बीच में कितने हैं, 3 बच्चे हैं, उनको ऐड कर दो तो भी एक ही बात है। अब जैसे मर्जी कर लो, कोई मतलब कहने का तरीका ही है, जैसे मर्जी इसको समझ लो आप। उसके बाद कितने बच्चों के मार्क्स 50 से कम है, लेस देन 50 हैं, तो इसका मतलब सभी को ही ऐड करना चाहिए। तो कितने हो गए, आप सबको ऐड करके देखो, 1 और 3 4 और 5 9 और 4 9 और 4 13 और 2 15। यहाँ हमने 40 से कम वाले पहले ही निकाले हुए थे, 14 बच्चे 14, उसमें सीधा एक ऐड कर लें तो भी 15 है। आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे ऐसे सीधे पूरे पूरे ऐड कर लो, चाहे आप ऐसे ऐसे करके ऐड कर लो, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो ये हमने बनाना होता है अगर लेस देन मेथड से करना हो। अगली फ्रीक्वेंसी को हर एक पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली को ऐड करते जाओ, जो नंबर आया उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, जो आया उसमें नेक्स्ट ऐड कर दो, इन दिस मैनर। बस क्रॉस चेक कर लेना एंड में कि आपकी जो लास्ट CF है उसका नंबर दैट शुड बी इक्वल टू योर सिग्मा F। ठीक, अभी मैं देती हूँ आपको और क्वेश्चन करने के लिए, फिक्र नहीं करो आप। मैं आपको पहले इसी की प्रैक्टिस करवाती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये करिए क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं देखना बेटे प्लीज, अपने आप करना है। लिखिए जरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने यहाँ लिखा विद बोथ मेथड्स, तो अभी हमने किया है सिर्फ लेस देन वाला, तो पहले उसी की प्रैक्टिस करते हैं। आप ये लिख लो, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हमें सिंपल F दी हुई है 2, 5, 10, 12, 17, लास्ट है 4। ठीक है, अब यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सी एट दिस सोल्यूशन, आप अपने आप से बनाइए, इसको लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सोल्यूशन नहीं देखो, अपने आप बनाइए, जैसे पिछला क्वेश्चन अभी समझाया बिल्कुल सेम वे से। पहले आप यहाँ से ले लो, मार्क्स ऊपर लिख के लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ठीक है, उसके बाद आप सारी सिग्मा F जरा चेक कर लीजिए, टोटल कितना आया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। प्लीज़ डोंट फॉलो ब्लाइंडली, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया तो आप ऐसे ही नोट कर लो, आप प्लीज़ उसको चेक करिए, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है काउंट करने में। हाँ जी, कर लिया बेटे। उसके बाद आपने लिखना है लेस देन 10, फर्स्ट 2 है तो ये आ गई सेम, इधर आप नाम इसका चेंज कर देना। अब हमारा ये कॉलम चेंज हो गया, अब इसके ऊपर लिखना है, ये मैंने पूरे वर्ड नहीं लिखा, मतलब छोटा करके लिख दिया क्यूमुलेटिव। तो आपने ये नहीं सोचना ये क्यूमू क्या है, क्यूमू कोई बर्ड का या कोई एनिमल का नाम नहीं है, क्यूमू ये सिर्फ इसका मतलब है क्यूमुलेटिव। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया था, क्यूमुलेटिव है ये, मतलब क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स CF, ब्रैकेट में आप CF लिख लो। तो पहली सेम रहेगी 2, अगली क्या हो जाएगी 2 + 5, ये हो गया 7। ठीक है, फिर 7 + 10 17, 17 + 12 29, 29 + 17 इधर हो गया 46, 46 + 4 ये आ गया 50। तो अब चेक करो, ये लास्ट CF आपकी 50 आ गई, इधर से आपने सिग्मा F निकाला था वो भी 50 था, इसका मतलब आपका ये कॉलम ये ठीक बना है। ठीक, तो इसकी फिर पहचान क्या होती है, जब भी ऐसे हमें ये डाटा, कई बार क्या आता है क्वेश्चन ऐसे आता है, हमें ये दिया होगा और कहा गया होगा कि इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वो भी हम आगे करेंगे कि कैसे सिंपल में बदलते हैं। तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है, हाउ डू वी कम टू नो कि ये लेस देन सीरीज है। एक तो हर एक के साथ ये लेस देन वर्ड लिखा होता है, और ये जो CF है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज, आप देखो ये लगातार इंक्रीज हो रही हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कॉन्टिन्यूसली ये वैल्यूज बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। 2, 7, 17, उससे ज़्यादा 29, उससे ज़्यादा 46, उससे मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती हैं, ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती हैं। और जो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, सिंपल फ्रीक्वेंसी, उसमें एक ट्रेंड होता है कि पहले वैल्यू कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर कम हो जाती है। जैसे ये देखो, स्लोली इट इज़ इंक्रीजिंग, 2 है, 5 है, 10 है, 12, 17 ज़्यादा हो गई, उसके बाद ये कम हो गई। तो मतलब जैसे हम पहाड़ी पे नहीं चढ़ते, पहले ऊपर जा रहे हैं, टॉप पे पहुंच के फिर नीचे आ गए, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी होती हैं, पहले बढ़ती हैं, कोई मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, फिर कम हो जाती हैं। तो ये एक सिंपल फ्रीक्वेंसी की पहचान है। बट ऑन दी अदर साइड जो क्यूमुलेटिव होती है लेस देन के मेथड के साथ में, वो कंटिन्यूसली वो वैल्यूज़ इंक्रीज करती हैं। अब ये 50 के बाद कहीं कम नहीं हुई, बढ़ी रही हैं सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। चलो, ये हो गया हमारा लेस देन। अभी हम करते हैं मोर देन टाइप का क्वेश्चन, मोर देन फॉर्म का। हाँ जी,
अब हमने करना है इसी क्वेश्चन को, जो पीछे वाला था उसी को करते हैं। प्लीज राइट अगेन, ये डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा से आप लिख लो। मार्क्स, उसके नीचे लिख दिया CI, CI मतलब क्लास इंटरवल, इधर लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स ये सिंपल फ्रीक्वेंसी। वही वैल्यूज लिख लो फिर से, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, और फ्रीक्वेंसीज हैं 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1। अब इसको हमने क्यूमुलेटिव सीरीज बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाना है विद मोर देन मेथड। पहले हमने कर लिया लेस देन मेथड, अब करते हैं मोर देन मेथड से। तो अगेन फर्स्ट स्टेप, पहले तो आप निकालो सिग्मा एफ, चेक करो सिग्मा एफ आ गया 15। अब दूसरी साइड पे, अब यहाँ लिखोगे आप मार्क्स, ठीक है, ये CI चाहे ना भी लिखो, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप इसको छोड़ दो, सीधा आप लिखो मार्क्स, इधर लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नीचे लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। अच्छा, अब आपने अब वर्ड यूज़ करना है मोर देन, जैसे यहाँ लेस देन यूज़ किया था तो यहाँ पे यूज़ करना है मोर देन। तो अब मोर देन में बेटे आई एम गोइंग टू शेयर योर अटेंडेंस फॉर्म, पहले उसको जल्दी से फिल कर लीजिए। प्लीज़ फिल योर अटेंडेंस फॉर्म, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। All students are requested to fill the attendance form quickly. चलिए, I think most of the children have filled. Now let us come here. तो अब इसमें क्या करना है हमने बेटे, जो लोअर लिमिट है ना ये वाली, इसको साथ में लेना है, इसके साथ में लिखना है मोर देन। जैसे यहाँ लिखा है लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ लिख दिया मोर देन 0, फिर ये लोअर लिमिट 10 है तो लिख दिया मोर देन 10। ये कॉमर्स लगाने का मतलब डॉट भी हर एक के साथ मोर देन वर्ड लगाना है। अगला हो गया मोर देन 10, लोअर लिमिट्स को साथ में लेके उसके साथ में वर्ड लगा देने मोर देन, तो अगला हो गया मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। याद रखने वाली बात क्या है, जब लेस देन मेथड होता है तो लेस देन के साथ ये अपर लिमिट को मेंशन करते हैं, और जो मोर देन होता है उसके साथ में मोर देन वर्ड के साथ में लोअर लिमिट को मेंशन करना होता है कि भाई इससे ज़्यादा, तो ज़्यादा किससे, जो कम होगी उसी से ज़्यादा कहेंगे ना, तो कम वाली वैल्यूज़ लोअर लिमिट की होती हैं तो कहेंगे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, बस इतना। उसके बाद अब ये बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं तो अब आप देखो 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, पहले समझ लो बेटे, उसके बाद नोट करिएगा। अब 0 से ज़्यादा तो सारी क्लास के मार्क्स हैं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं 15 बच्चे हैं तो सभी के नंबर 0 से तो ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मोर देन 0। अब हमें नहीं पता कि किसके मार्क्स किसका 1 मार्क आया, किसके 2 आए, किसके 3 आए, ऐसे कुछ नहीं पता, बट जो भी है तो सबके 0 से ज़्यादा। तो फिर सबका मतलब टोटल हमें देखना पड़ेगा कि 15 बच्चे हैं तो सभी के 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ फर्स्ट में ही लिखेंगे मोर देन 0। ये जो सिग्मा निकाला हमने सिग्मा एफ, वही लिखना पड़ेगा हमें 15, कि सबके 0 से ज़्यादा है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, बट 0 से ज़्यादा है, तो उसका मतलब हमने ये सिग्मा एफ जो निकाला था वही लिख दिया 15। अच्छा, अब पता लगाना है हमने मोर देन 10, कि भाई 0 से तो ज़्यादा है बट 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, है ना, ये पता लगाना पड़ेगा ना। जब हम ये लिख रहे हैं मोर देन 10, तो इसका मतलब हमें कैसे पता चले, तो इसका मतलब मोर देन 10 तब पता लगा सकते हैं अगर टोटल बच्चों में से, ये 15 बच्चों में से जिनके 0 से 10 के बीच में थे वो माइनस कर दें, तो दो, इसकी फ्रीक्वेंसी ये 2 लिखी हुई है, तो इसका मतलब इन बच्चों के नंबर 0 और 10 के बीच में थे, उनको अगर हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी की क्लास के मोर देन 10 कितने बच्चों के नंबर हैं। तो ये पहली जो फ्रीक्वेंसी है 2, इसको 15 में से माइनस कर दो,
तो 15 माइनस 2 कितना आ गया 13। तो फिर हमें पता चल गया कि मोर देन 10 मार्क्स 13 बच्चों के हैं क्लास में। ऊपर से माइनस करते जाना है, ऊपर से वैल्यूज़ को। फिर मोर देन 20, अब हमें कैसे पता चले कि कितने बच्चों के मोर देन 20 मार्क्स हैं? इसका मतलब ये हमारे थे मोर देन 10 से ज़्यादा 13 बच्चों के नंबर थे। मोर देन 20 कितने हैं? इस 13 में से ये जिनके 20 से कम है वो माइनस कर दो, 10 और 20 के बीच में है 4 है, तो 13 माइनस 4 कर दो, तो बच गया 9। ठीक है, मतलब 20 से ज़्यादा बच्चों के जिनके नंबर हैं उनका नंबर है 9, उनकी फ्रीक्वेंसी है 9। फिर उसके बाद मोर देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? इसका मतलब जिनके 30 से कम थे पहले वो माइनस कर दें। तो किस में से माइनस करें? ये 9 में से। 9 में से अब आप माइनस करो 5, तो कितना आ गया 9 माइनस 5, ये आ गया 4। फिर मोर देन 40 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? इसका मतलब ये जिनके 30 से ज़्यादा थे उसमें से 40 और ये 30 और 40 के बीच में ये 3 बच्चों के मार्क्स हैं। ये 4 में से 3 को आप माइनस करो, तो बैलेंस बच गया 1। मतलब सीधा सीधा सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले आप मोर देन 0 के सामने ये टोटल फ्रीक्वेंसी लिख लो 15, उसके बाद इसमें से इधर से वैल्यूज़ लेते जाओ, एक एक वैल्यू ऊपर से लेते जाना है, उसको माइनस करते जाना है। पहला हो गया 15, फिर 15 माइनस 2 ये हो गया 13, फिर 13 माइनस 4 ये हो गया 9, फिर 9 माइनस 5 ये हो गया 4, फिर 4 माइनस 3 ये हो गया 1। पहचान करने का इंडिकेशन का तरीका क्या है? इसमें जो मोर देन मेथड में जो लास्ट सी एफ आ गई 1, ये और जो आपकी लास्ट सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है ये दोनों इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आएगा। अगर आपका यहाँ 1 नहीं आता है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, तो आपको उसको फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले आपने निकालना है सिग्मा एफ, मोर देन 0 वही जो सिग्मा एफ की वैल्यू है जो भी आएगी क्वेश्चन में वही लिख देनी है 15। फिर 15 में से इधर आप जो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसकी एक एक वैल्यू को ऊपर से माइनस करते जाना है। पहला हो गया 15, 15 माइनस 2 13, फिर 13 माइनस 4 9, फिर 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1। और बाद में चेक कर लो, ये 1 ये भी 1 है, लास्ट सी एफ आपकी इधर भी ये हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसका मतलब हमारा कॉलम ठीक बना है। ठीक, अब इसमें आप इसका टोटल नहीं करना आपने, ये मोर देन वाले का ना इसका टोटल नहीं करना, इसका टोटल ऊपर ही आ चुका है, हमने पहले ही लिख लिया 15। ठीक, और ये जो कॉलम बना है हमारा इसका नाम हो गया हमारा सी एफ कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो इसकी पहचान का तरीका क्या होता है? मोर देन वाले जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूसली कम हो रही हैं। ये देखो, पहले 15 है, 13 है, 9 है, 4 है, लगातार कम हो रही हैं। और जो लेस देन मेथड होता है उसमें सी एफ लगातार बढ़ रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। मोर देन में सी एफ लगातार कॉन्टीन्यूसली कम हो रही होती है, ये इसकी पहचान है। और लास्ट सी एफ एंड लास्ट एफ वो दोनों एक दूसरे के, ये मैंने लिख भी दिया है। इन दिस केस लास्ट फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होना चाहिए। ठीक है, अभी 2 मिनट हैं, तो आप, मैं वैसे भेज दूंगी पिक, आप इसी क्वेश्चन को जो अभी किया था इसको मोर देन में कन्वर्ट करिए, ज़रा लिख लीजिए जल्दी से। मैं भेज दूंगी ये पेज, आप क्रॉस चेक कर लेना, तब वही वैल्यूज़ फिर से लिख लो, 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। और फ्री सिंपल फ्रीक्वेंसीज हैं 2 5 10 12, उसके बाद 17 एंड 4। अब इसको आप करिए विद मोर देन मेथड। चलो 2 मिनट हैं, कर लो जल्दी से विद मोर देन मेथड। तो इधर आप बना लो, ऊपर मार्क्स लिख लो, इधर आप लिखो कॉलम क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सी एफ। तो यहाँ पे आप बनाओ ये सब, मैं डॉट्स लगाना भूल गई बेटे, अपने डॉट्स लगा लेनी सभी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ सभी के साथ में या तो मोर देन वर्ड लिखो, वो नहीं लिखना तो डैश डैश सभी के नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा। अब हमारा ये 0 से शुरू हो रहा है तो आप लिखोगे मोर देन 0। फिर ये लोअर लिमिट 10 है, ये लोअर लिमिट्स के साथ में लगाते जाओ वर्ड, मोर देन 10 मोर देन 20 30 मोर देन 40 मोर देन 50। अब यहाँ पे टोटल कर लो, ये है 50 सिग्मा एफ। अब पहली होगी मोर देन 0 50। अब 50 में से ऊपर से एक एक वैल्यू माइनस करते जाओ, 50 माइनस 2 48 आ गया, 48 माइनस 5 ये वाला 5 ये आ गया 43, फिर 43 माइनस 10 ये आ गया 33, 33 माइनस 12 21, 21 माइनस 17 ये आ गया 4। तो अब आपका चेक हो गया, ये लास्ट सी एफ और ये एफ
लास्ट वाली एफ दोनों बराबर है, इक्वल है, इसका मतलब आपका कॉलम ठीक है। ठीक है, सो भी मीटिंग कहीं भी बीच में बंद हो सकती है, टाइम ओवर है। तो आई विल सेंड द पिक्स ऑफ दिस एंड अगेन योर होमवर्क इज कि बुक में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं या अनसॉल्व है आपका एक्सरसाइज में या सॉल्व क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, स्टेटमेंट लिख के उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ।